कि तिरंगे के अलावा दूसरा झंडा लाल किले पर फहराने की कोशिश की गई। सोचिए, वो लाल किला, जिस लाल किले की प्राचीर से देश की आन बान और शान तिरंगे का अपमान हो रहा है। तमाम तस्वीरें, जितनी तस्वीरें हैं, सारी तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहां पर आप देख रहे हैं कि लाल किले की प्राचीर, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधन देते हैं, और लाल किले की प्राचीर से तिरंगा, वहां पर ये देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, ये तस्वीर देखिए, ये आंदोलनकारी, इसलिए मैं दंगा इनको आतंकी कह रहा हूं। पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। ये देखिए आप तस्वीर, पूरी स्क्रीन पर एक बार ये तस्वीर दिखाइए। पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। ये देखिए आप, एक एक करके सारी तस्वीर एक बार जल्दी जल्दी दिखा दीजिए। पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। ये देखिए, ये लोग कहते हैं ना कि किसान और जवान तो एक ही परिवार से हैं, और ये देखिए तलवारें निकली हैं आज आंदोलन में। तलवारें, लाठी डंडे, रॉड, तलवारें, पत्थरबाजी। ये देखिए आप, पुलिस पर तलवारों से भी अटैक करने की कोशिश की गई। लेकिन आज की सबसे बड़ी तस्वीर, लाल किले वाली तस्वीर, ये आप समझिए लोकतंत्र को लज्जित और गणतंत्र की गरिमा गिराने वाली ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। आप सोचिए ना, गणतंत्र दिवस वाले दिन आप क्या तस्वीरें देखते हैं? राजपथ पर भारत की आन बान और शान देखते हैं, रफाल की ताकत से लेकर देश की सैन्य ताकत देखते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया क्या तस्वीरें देख रही है? आज पूरी दुनिया देख रही है इन तस्वीरों को, और जानते हैं यही मकसद था इन खालिस्तानी आतंकवादियों का, यही मकसद था टुकड़े टुकड़े गैंग का, यही मकसद था इन दंगाइयों का। आज सवाल उन लोगों से है जो आंदोलन के पक्ष में कह रहे थे कि इजाजत दे दो, दिल्ली के अंदर घुसने दो। आज उनसे सवाल है, वो सारे बिल विरोधी किस बिल में छिप गए हैं? वो चाहे दर्शनपाल से लेकर योगेंद्र यादव हो, आज वो कहां छिप गए हैं? वो भड़काऊ गैंग, आप उनको कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो लोग किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। और ये देखिए बैरिकेटिंग कैसे यहां पर हुआ। ये आईटीओ के पास की ये तस्वीर, हुआ ये कि यहां पर पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रही थी, लेकिन पुलिस की किसी ने नहीं सुनी। बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़े ये लोग, बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में जब घुसे थे ना, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और ऐसा नहीं है ये किसी को पता नहीं था, ये अंदेशा था, ये होना था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस तरह की थी, जी न्यूज लगातार वार्न कर रहा था ये तमाम चीजें हो सकती हैं। और ये ड्रोन शॉट देखिए, ये ड्रोन के जरिए, ड्रोन की नजर से आप देख पाएंगे कि किस तरीके से लाल किले पर कब्जा करने का यह प्लान खालिस्तान था। लाल किले पर कब्जा करने की कोशिश इन आंदोलनकारियों ने की। ये देखिए आप, ये देश की आन बान और शान लाल किला, जहां से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का संबोधन होता है। बहुत ही आन बान और शान के साथ तिरंगा लहराया जाता है। आंदोलन में तलवारें निकली हुई हैं। आप सोचिए, आंदोलन में तलवारें। आप एक और सवाल सोचिए, बोरिस जॉनसन आ जाते, अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगर गणतंत्र दिवस में विशेष अतिथि के तौर पर आ जाते, क्योंकि उनको आना था, कोविड की वजह से वो नहीं आ पाए। अगर बोरिस जॉनसन आ जाते तो दिल्ली की सड़कों पर क्या वो तांडव देखते? दिल्ली की सड़कों पर तलवारें देखते? आप समझ रहे हैं, आज पाकिस्तान बहुत खुश है। पाकिस्तान ट्वीट कर रहा है, वो लिख रहा है कि देखिए, तिरंगे की जगह खालिस्तानी झंडा लहराया गया। पाकिस्तान ये लिख रहा है। मतलब क्या इनका मकसद पूरा हुआ? पाकिस्तान खुश हुआ, पाकिस्तान शाबाशी दे रहा है, पाकिस्तान बहुत खुश है। आप सोचिए ना, मकसद क्या था, नीयत क्या थी? पिछले 1 महीने से लगातार ताल ठोके से लेकर तमाम प्रोग्राम से हम लगातार सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हम चेता रहे थे। हम लगातार ये चेता रहे थे कि ये हो सकता है। हम सावधान कर रहे थे, हम आगाह कर रहे थे, और देखिए वही हुआ। इंटेलिजेंस इनपुट से लेकर सब कुछ था। मेरे साथ सबसे पहले गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हरीश रावत जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही आपको बिट्टा जी नजर आ रहे हैं, एमएस बिट्टा नजर आ रहे हैं, कृष्णवीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, वो भी आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, इंद्रजीत सिंह टीटू हैं जो कि आरएलडी के प्रवक्ता हैं और किसान नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। गौरव भाटिया, एक सवाल पूछता हूं मैं आज आपसे, क्योंकि ये मैं अपने आप से भी पूछ रहा था, क्या मुझे पता नहीं था ये सब होगा? मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आपको पता नहीं था क्या ये सब होगा? और अगर पता था तो फिर ये सब कैसे हो गया? अमन जी, सबसे पहले जी न्यूज के सभी दर्शकों को और भारत के हर नागरिक को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और आज सुबह आंखें नम हो रही थी जब कर्नल संतोष बाबू जी का जो सर्वोच्च बलिदान है देश के लिए, उसके बारे में हर नागरिक को पता चला।
और जैसे जैसे समय बीतता गया और अराजकता रोड पे दिखने लगी तो दोबारा आंखें नम हुई। और बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कहता हूं, भावुक होकर कहता हूं। और इसलिए नम हुई क्योंकि उस लाल किले पे जिसपे सिर्फ तिरंगा होता था, वहां पे अराजक तत्वों ने एक और झंडा गाड़ने का प्रयास किया। और मैं इतना ही कहूंगा कि जो बात आप भी कह रहे थे और हम लोग भी कह रहे थे कि अराजक तत्व किसान नहीं हो सकते। छोड़िए ना, डिबेट पुरानी हो गई है, ये डिबेट पुरानी है। मैं आज आपसे ना कुछ और सवाल पूछूंगा गौरव भाटिया। देखिए आज ना गुस्सा इधर भी है, सुनिएगा एक मिनट। ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने लोकतंत्र को लज्जित किया और गणतंत्र की गरिमा गिराई है। आपको नहीं पता था ये सब होगा, ये आप सरप्राइज हो गए। इन्होंने तो कह के किया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, सब कुछ था। कैसे हो गया, मेरा आपसे सवाल है बतौर सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से, कैसे हो गया जब आपको पता था ये सब होगा? देखिए, आप इसको डिबेट के लहजे से देख रहे हैं, पुराना हो गया नया हो गया, ये सब मैं नहीं जानता हूं। मैं एक बात जानता हूं कि इससे महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो सकती है अमन जी, और ये मेरे देश के स्वाभिमान का सवाल है और इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ। तो कैसे हो गया गौरव? हाँ, बीच में मत टोकिए अमन जी, बीच में मत टोकिए। मैं अपनी बात, गौरव जी माफ करिएगा, गुस्सा इधर भी है, आपको भी है, मुझे बीच बीच में बोलना पड़ेगा। मेरे को बताइए, सिख फॉर जस्टिस ने धमकी दी, सुनिएगा, सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तानी आतंकी संगठन ने धमकी दी कि झंडा, खालिस्तानी झंडा फहरा के दिखाए, कोई फहराए हम उसको इनाम देंगे। इन्होंने झंडा फहरा दिया, दूसरा झंडा फहरा दिया। दिल्ली की बिजली काटने की धमकी दी, इंटरनेट बंद करना पड़ा। इन्होंने कहकर किया है सर गौरव, कहकर किया है। आपको पता था यह सब होगा और आप कुछ नहीं कर पाए। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो जब आप ये कहते हैं ना कि कुछ नहीं कर पाए, तो आप कहीं ना कहीं इंसल्ट कर रहे हैं उन पुलिस कर्मियों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जिन्होंने बहुत मुश्किल परिस्थिति में अराजक तत्वों से बातचीत करी और मसला हल करने की कोशिश करी और संयम बनाए रखा। और आप जब कहते हैं कुछ नहीं कर सके, तो मैं एक बात और बता दूं, लोकतंत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पलटू राम होते हैं। पहले कहेंगे इनको इजाजत क्यों नहीं दे रहे दिल्ली आने के, तो एक शर्तों के साथ, कुछ नियमों के साथ, जो संगठन और अपने आप को नेता बता रहे थे, उन्होंने कहा हम अंदर आएंगे। और वो शर्तें क्या थी? शस्त्र नहीं रहेंगे, जो डिफाइंड रूट है उसी पे चलेंगे, ट्रॉली नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी। हमने क्या देखा आप बताइए? हमने देखा इसका उल्टा हुआ। और आज वो किसान नेता राकेश टिकैत क्या कर रहे थे, योगेंद्र यादव क्या कर रहे थे? अब दूसरी बात सुनिएगा, आपकी ये बात से मैं सहमत हूं, जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है। लेकिन अगर कोई पिता अपने पुत्र को प्यार से समझाता है कि उसका जो बेटा है वो ठीक रास्ते पे चले, इसका ये मतलब नहीं है कि पिता के पास अधिकार नहीं है कि अगर बेटा गलत रास्ते पे जाए तो उसे सही करे। आगे आप देखेंगे जो भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा। और ये बहुत बड़ा पूरे देश के सामने एक नजारा था कि ये किसान नहीं है, ये कुछ अराजक तत्व है जो नहीं चाहते कि हमारे देश की संप्रभुता बनी रहे, मजबूत रहे। तभी इन्होंने गणतंत्र दिवस चुना है। और अमन जी, बहुत जिम्मेदारी और संयम का परिचय सरकार ने भी दिया है और पुलिस ने भी दिया है। लेकिन कोई अराजक तत्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई आपका चैनल दिखा रहा था, आगे भी हम दिखाते। गौरव भाटिया, हम लोग शुरुआत से दिखा रहे थे। मेरे साथ हरीश रावत, जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। स्वागत है हरीश रावत जी, गणतंत्र दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन बहुत ही भारी मन से देनी पड़ रही है, जो आज कुछ हुआ दिल्ली की सड़कों पर। नहीं भड़काना चाहिए था ना सर? देखिए, गणतंत्र दिवस की बधाई के साथ मैं इस बात की कामना करता हूं कि सब लोग संयम से काम लें। और दूसरी बात यह है कि अराजकता की बात का कोई सपोर्ट नहीं करता, मगर जब इतने बड़े जमवाड़े होते हैं तो उस पर, उसके विषय में जिस तरीके की जानकारियां पहले मिल रही थी, उसमें सरकार की तरफ से अपेक्षित सावधानी की आवश्यकता थी और जो दिखाई नहीं दी। लेकिन एक बात जो इसके मूल में है, जैसे अभी गौरव जी कह रहे थे कि पिता जो है पिता है, वो कभी यदि पुत्र गलती करता है, मैं
ये इस पिता से कहना चाहता हूं कि इतने दिनों से पुत्र आग्रह कर रहा था, ये किसके पुत्र हैं दिल्ली के दरवाजे पर खड़े रावत होकर जी? के ये जान किसके पुत्र हथेली हैं? पर रख किनको पुत्र करके- कह रहे हैं? ये आतंकी हैं, ये दंगाई हैं, ये उपद्रवी हैं, ये मैं नहीं कह खालिस्तानी रहा हूं। आतंकवादी मैं हैं। नहीं ये कह रहा किसके हूं। गौरव पुत्र हैं? भाटिया- गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, ये कौन है? मैं देखिए, ये लेबल करना अभी बहुत ऐसी बात जल्दबाजी होगी, और जो गलती मान लिया इसमें कौन किस तरीके का एलिमेंट है आने दीजिए। नहीं, अभी भी आपको लग रहा है कि ये किसान है, हो सकते हैं? नहीं, मैं देखिए, किसान कभी गलती कर ही नहीं सकता। तो यानी कि ये भगवान और किसान नहीं कभी है? गलती कर सकता नहीं, किसान और भगवान गलती नहीं करता है। नहीं करता लेकिन ना, तो ये स्थितियां दंगाई गलती है, कर सकती हैं। ये आतंकी है। स्थितियों का फायदा उठा करके कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। नहीं रावत जी, तो ये लेकिन जिन्होंने मैं ये सब काम किया, चीजों- जिन्होंने पुलिस ये पर सारी- तलवारें चलाई, ये सारी चीज का जिन्होंने लाल विश्लेषण- किले पर ये सारी चीज का अपना विश्लेषण झंडा करना- लगा दिया, तिरंगे का ये अपमान सारी किया, चीज का वो विश्लेषण आतंकी ना, करना, ये वो सब दंगाई। चीज को देखना सरकार का काम है। मैं तो आपके माध्यम से एक बात इनसे जानना चाहता हूँ। रावत जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए ना। इतने दिनों हरीश से रावत जी, एक माफ ही करिएगा, एक आज मैं बीच सिंपल में पुकार टोकूंगा। किसान कह रहे हैं हरीश कि रावत जी, मैं कभी ये आपको बीच में नहीं कानून हमारे हित में टोकता, आप बहुत नहीं है। सीनियर लीडर ये हैं, हमको मगर बर्बाद आज मैं आपको कर देगा, टोकूंगा। किसी को बर्बाद मुझे कर ताल देगा। ठोक के तो आप बताइए, मान ये ले रहे हैं, दंगाई है थका ना? देना चाहते हैं किसानों ये को। आतंकी है ना? आप किसानों को थका देना चाहते हैं। और मुझे तो कभी लग रहा है जैसे सरकार इस आपको अभी तरीके भी के इनमें हालात किसान पैदा नजर आ रहा है हो, हरीश रावत जी? इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आपको इनमें किसान नजर आ रहा है? मैं मुझ में इनमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैं तो जो अभी सरकारी प्रवक्ता ने कहा, मैं उसी बात चलिए, को कह उनको रहा हूं। भूल जाइए, मैं आपसे मैं उसी सवाल बात पूछ को रहा कह हूं। ये दंगाई हैं, कि भाई ये आतंकी हैं? मैं उसी बात को कह रहा हूं कि यदि आपने किसानों की मौलिक बात मान ली होती, उनको थका करके इस तरीके की परेड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी। तो ये किसानों ने किया क्योंकि उनकी मौलिक बात नहीं मानी गई। तो सरकार ने पैदा की। ये किसानों ने किया, आप ये कह रहे हैं क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई तो किसानों ने ये कर दिया। मुझे तो शंका हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा हो, इसकी प्रतीक्षा कर रही हो, रावत जी, इस आंदोलन के विषय में रावत प्रारंभ से ही बहुत सारी बातें, हरीश रावत जी, सुनिए ना एक मिनट। हरीश रावत जी, सम्मानित हरीश रावत जी, मेरी बात सुनिए ना एक बार, एक सवाल सुनिए ना। ये बाहर आएंगी। ये क्या किसानों, आप कह रहे हैं कि किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो उन्होंने ये आतंक फैला दिया? आप किसानों को लेकर ऐसा कह रहे हैं? किसानों ने नहीं किया ना, ये किसान नहीं है, बोलिए ना, ये दंगाई हैं। देखिए, गलत है, वो सरकारी गलत भी गलत है, और एक इंसान द्वारा किया गया गलत भी, या समूह द्वारा किया गया किसान द्वारा नहीं है, किसान नहीं है हरीश रावत जी, ये दंगाई हैं, ये आतंकी हैं, ये उपद्रवी हैं, ये खालिस्तानी हैं, जो अब तक आपको दिख नहीं रहे थे रावत जी। आप देखिए, आप जर्नलाइज करके, और ये जो खालिस्तानी सिद्ध करने की इस मूवमेंट को पहले सिद्ध करने की ये दुर्भाग्य, वो तलवारों के साथ हमारे देश पुलिस पर अटैक कर रहे हैं रावत जी। आप लाठी, डंडे, रॉड, ट्रैक्टर, लाल किले पर कब्जा। आप कह रहे हैं मैं उनको खालिस्तानी ना कहूं, आतंकी ना कहूं, वो आतंकवादी हैं। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर हम यदि ट्रैप में फंसेंगे तो ये उचित नहीं होगा। देखिए, कभी भी चीजों को गलत है। चलिए, अब मुझे बताइए, इन खालिस्तानी दंगाइयों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ या ना? कुछ सूचनाओं के आधार पर, बिना उनके आधार पर सूचना नहीं सर, सारी तस्वीरें हैं। इन दंगाइयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ या ना? देखिए, जो गलत काम करेगा उसके ऊपर कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक चीज जो है, जिस चीज को देश भी देख रहा है, वो यह है कि सरकार ने ये स्थिति पैदा होने दी, और ये पैदा होने के लिए आप जस्टिफाई कर रहे हैं, स्थिति पैदा हुई तो ये सब हो गया का काम किया। आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या रावत जी? नहीं किया जा सकता, जो सरकार की तरफ से आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या रावत जी? उसको छिपाया नहीं जा सकता। आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि मांगे नहीं मानी गई इसलिए सब हो गया, सर गलती सरकार की, आप जस्टिफाई कर रहे हैं? ये बात तो बिल्कुल दिन के उजाले की तरीके से स्पष्ट है कि आपने
आप स्थगित करने को तैयार हैं, लेकिन उन कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, वापस नहीं होगा आप तो कानून में वापस नहीं होगा तो संशोधन करने दंगा के लिए होगा, तैयार हैं। तो आतंक फैलाया लेकिन- जाएगा। ठीक है, लेकिन ठीक किसान है कह रावत रहा है जी, कि ये तो आप मुझे कह रहे हैं मेरी अगर कानून बर्बादी का वापस पट्टा नहीं होंगे आपने तो लिख ऐसे ही दिया है, आतंक कानून नहीं फैलाया बनाया जाएगा, है। लाल किले पर तो कब्जा हो जिसके लिए जाएगा।